Hello everyone. Hope you are able to understand the formation of chemical bonds, that is ionic bond, covalent bond, coordinate और dative bond along with the metallic bond. प्रॉब्लम आती है नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर करने में, एनिमेशन से एक्सप्लेनेशन कैसे बनाया जाए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। As you understand that the bonds we explained are of 3 types. 3 तरह के bonds हमने बनाए। Ionic bond, covalent bond, along with coordinate bond, and at last metallic bond. Among these, ionic bond is formed due to complete electron transfer when element or atom loses electron forms cation and by gaining electron forms anion, whereas covalent bond is formed due to equal sharing of electrons, and coordinate is due to the unequal sharing of electrons, that is only one will share and another only uses these electrons. Metallic bond is formed due to presence of electron C around the atoms of metals. आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग यानी दोनों एटम्स एक इक्वली इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग और मेटलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सी जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के चारों ओर फ्रीली मूव कर रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से बनता है। लेट अस स्टार्ट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले हम ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसे डॉट स्ट्रक्चर्स या ल्यूइस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में ल्यूइस ने एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए उन्होंने सभी एलिमेंट्स के एटम्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट किया, जहां उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक डॉट के फॉर्म में लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर हाइड्रोजन को 1 डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया गया। सिमिलरली हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन पहले की ऑपोजिटली डायरेक्शन में लिखा जाता है टू रिलीज द रिपल्शन। लिथियम अगेन शोज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें हम सभी को अलग अलग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा होने पर इनकी पेयरिंग की जाती है। लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट वी फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑल द 4 डायरेक्शन एंड देन स्टार्ट पेयरिंग। फर्स्ट पेयर के बाद सेकंड पेयर बनाते समय ध्यान रखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन विथ 3 अनपेयर्ड एंड 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट स्ट्रक्चर्स वी विल एक्सप्लेन द आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond, which we will explain with
the help of an example. Let's take the example of NaCl, sodium chloride, also named as common salt. To form a molecule of NaCl, sodium with atomic numbers 11, electronic configuration 281 is used, which has to release one electron to become stable. So it forms sodium cation with electronic configuration 28. Outermost octet is complete, hence the ion is comparatively more stable. So the reaction is Na gives Na plus 1 electron, that is loss of 1 electron takes place. Whereas chlorine with atomic number 17 and electronic configuration 287 gains 1 electron and become chloride anion with electronic configuration 288, and the reaction is chlorine plus 1 electron gives chloride ion. This 1 electron is gain of electron. Now, as per the redox reactions, we will add both the reactions, that is Na gives Na plus 1 electron and Cl plus 1 electron, which gives Cl minus. Addition is similar as you have done in your redox chapter. Reactants in one side and products in another, separating by arrow. Cut the common and we get Na plus Cl gives Na cation plus Cl anion, and due to the attraction between oppositely charged cation and anion, a molecule of NaCl is formed. But as you all know that Cl does not exist as an atom due to a gas, we have to write Cl2, which is a molecule of chlorine gas. So in reaction also we have to represent chlorine as Cl2 in spite of Cl. Cl2 क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल है जो Cl एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें रिएक्शन में भी Na प्लस Cl की जगह Na प्लस Cl2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि Cl एग्जिस्ट नहीं करता, एटम फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम फिर से रिएक्शन को लिखते हैं, Na gives Na plus 1 electron and Cl2 gives 2Cl minus plus 2 electron, जहाँ हर क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स थे इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले। नाउ बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and then again add them. After balancing the electron using cross multiplication method and adding the reaction, we get 2Na plus Cl2 gives 2Na sodium cation plus 2Cl minus chloride anion, and due to the attraction between these we get 2 moles of NaCl. 2 moles NaCl या सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है। ये बॉन्ड बना है कैटायन और एनायन की वजह से, आयंस की वजह से, इसीलिए इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। Let's explain with the help of one more example, that is magnesium oxide, for which we take magnesium and oxygen. Magnesium atomic number 12, electronic configuration 282, which has to lose 2 electrons, and after losing 2 electrons it forms magnesium cation with 2 plus charge. Whereas oxygen atomic number 8, 2, 6 requires 2 electron and form oxygen anion with 2 minus charge.
As oxygen is also a gas similar to the chlorine, so we have to write O2 in spite of O only, because O is atom of oxygen which does not exist freely in environment, whereas O2 is a molecule of oxygen gas. So we will write O2 from the starting. Hence the reactions are Mg gives Mg2 plus 2 electron, where 2 electrons are lost by the magnesium, and O2 plus 4 electron gives 2O2 minus, which gains electrons. 4 electrons are due to the 2 atoms of oxygen present in one molecule. 2 electrons are gained by each atom. Now add both the half reactions. Before adding the reaction, we must balance the number of electrons as they are different in both reactions. दोनों ही हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, तो पहले हम इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जिस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाए. सो वी गेट 2Mg प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mg2 प्लस 4 electrons, as 2 multiplied by 2, 4 electrons, and 2 oxygen ions, as we have multiplied it by 1 only. So now we are having number of electrons equal in reactant and product side. So the next step is to cut the common. Only electrons are common, we cut them, and overall reaction remaining is 2Mg plus O2 gives 2Mg2 plus 2O2 minus, where 2 magnesium cation and 2 oxygen anions are there, and due to attraction between them we get 2 moles of magnesium oxide. तो आपने देखा किस तरह से हम रिएक्शंस के फॉर्म में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इसी फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जहां हम ल्यूइस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए. मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन विद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. As the oxygen require 2 electrons to satisfy or complete its octet, it attracts 2 electrons of magnesium. मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसके साथ ही बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम का भी आउटरमोस्ट शेल 8 हो गया, तो वो भी एक स्टेबल कैटायन बना. तो मैग्नीशियम बिकम्स +2 बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, and oxygen becomes 2 minus by the gain of 2 electrons from magnesium. And due to these opposite charges we have an attraction bond between magnesium and oxygen, that is ionic bond. We can draw the same structure for NaCl also, where Na with 1 valence electron and Cl with 7 valence electrons. By loss of 1 electron sodium becomes sodium cation, and by the gain of 1 electron chlorine becomes chloride ion. Sodium positively charged and chlorine negatively charged, so the attraction bond is
ionic bond between two different ions with opposite charges. Let's take one more example for the formation of aluminium chloride. I will just explain using dot structure. You have to make the reactions by your own. As aluminium is having 3 valence electron and chlorine with 7 valence electrons. As we know that chlorine can gain only 1 electron to complete its outermost octet. So, to lose 3 electrons, aluminium require 3 chlorine atoms. So, we can say that aluminium donate its all the 3 electrons to the different chlorines. Aluminium with 3 valence electrons. First chlorine atom with 7 valence electrons. We will use another chlorine atom again with 7 valence electrons, and like this we will use 3 different chlorine atoms which will accept or attract 1 electron from aluminium. You can see that every chlorine atom is attracting 1 electron from aluminium. Hence, aluminium lost 3 electrons and form aluminium 3 plus cation. Whereas every chlorine atom by attracting 1 electron from aluminium converts into 3 chloride ions with -1 charge. Aluminium cation and 3 chloride ions get attracted towards each other and form one molecule of aluminium chloride, AlCl3, as a single aluminium donated electron to different 3 chlorines. So we write Cl3 along with single aluminium. Now the next is formation of covalent bond, which is formed by equal sharing of electrons between two atoms. They may be of same element or different elements. सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं CH4, जो बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है और आप सभी इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। आप जानते हैं कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 4 more electrons which it shares with हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसलिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए 4 हाइड्रोजन्स चाहिए। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो। तो आइए इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कार्बन विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and hydrogen with 1 valence electron as per the Lewis structure। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन अपना
आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन। और हमने देखा कि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन इटसेल्फ एंड 1 फ्रॉम कार्बन। वहीं कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं और कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ये 4 बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बना है, इसीलिए इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस मॉलिक्यूल को मीथेन मॉलिक्यूल कहते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल where hydrogen atomic number 1 with 1 valence electron, oxygen atomic number 8 with 6 valence electrons, 2 are paired and 2 are unpaired. Electronic configuration is 2,6. As we all know that oxygen required 2 more electrons to complete its octet, whereas hydrogen has only 1. Therefore, 2 hydrogens are used to share electron with oxygen to complete its octet. So we take oxygen with 6 electrons and hydrogen with its 1 electron. Here you can see that hydrogen is completing its duplet or 2 electrons in outermost shell by sharing 1 electron with oxygen, and by the same sharing 8 electrons in outermost shell of oxygen is completed. And here is the molecule of water, that is H2O, where oxygen has 2 lone pair and 2 bonds with hydrogen, and the bonding is covalent bond. Formation of O2 molecule, that is molecule of oxygen gas. Oxygen atomic number 8 with 6 valence electron, 2 paired and 2 unpaired. 2 paired or lone pair of electron, that is total 6 electron, and 2 unpaired electrons which undergo sharing. When 2 different atoms came in contact to share the electron, they share their 2 electrons with each other, and you can see that every oxygen atom has completed its octet. Both have 8 electrons in its outermost shell after sharing. Due to sharing of 2 electrons, double bond is formed between 2 oxygen atoms. So the molecule is consist of O double bond O, and every oxygen has 2 lone pairs on them, and the molecule is O2. Same as oxygen, we can prepare chlorine molecule by sharing 1 electron from each of the chlorine atom, and nitrogen gas by sharing of 3 electrons of 1 atom of nitrogen with another. By the sharing of 3 electrons, each nitrogen atom can complete its octet and form triple bond between 2 atoms. After forming triple bond, each nitrogen atom have 1 lone pair with it, which can be donated to form coordinate bond.
The next type of bond is coordinate bond, where lone pair of electron is shared by one atom to the another, that is unequal sharing. One atom only shares the electron, whereas another only uses it. As you can see in nitrogen, with 3 single electron and 1 lone pair, whereas boron only with 3 single electrons. After sharing all the 3 electrons with hydrogen, it forms NH3 molecule, still having 1 lone pair. Whereas boron, after forming 3 covalent bond with hydrogen, forms BH3. But still BH3 is not having complete octet, or boron has only 6 electrons in its outermost shell. So to complete it or gain 2 electrons, boron does not have any lone electron to be shared. In this type of cases, the compounds having lone pair are considered as electron rich, and compounds having less electrons than octet are electron deficient. These electron rich elements or compounds share their electron to the electron deficient, which is represented by arrow between them. Arrow is formed from donor to acceptor side. You can see that the 2 electrons of lone pair of nitrogen are shared with nitrogen itself as well as boron, and helps to complete octet of both the elements. And like this, unequal sharing of lone pair from nitrogen to boron, which is shown by arrow from NH3 to BH3, a bond is formed and named as coordinate bond. Arrow shows the donor and acceptor. Here the arrow shows that lone pair of electrons are moving or shared by NH3 to the BH3. BH3 only uses these electrons. Thank you for watching and hope you are able to prepare your notes now.